गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। यस, सो इलस्ट्रेशन 2 में कल आपको 15 लेजर अकाउंट्स करने थे, उसमें कुछ डाउट है या वो आ गए आपको? सो ओरली जस्ट बताऊं क्या 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 करना है। सो जो ओपनिंग बैलेंसेस थे वो तो आपने 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा होगा। कैश इन हैंड 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश एट बैंक 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, मतलब सारे डेबिट बैलेंस के लिए 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड सारे क्रेडिट बैलेंस के लिए करेक्ट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओके, देन वो लिखने के बाद एक एक ट्रांजैक्शंस हमें अभी देखने हैं। सो फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या हुई है देखो, जनवरी 2022 में परचेज गुड्स वर्थ ₹5000 और इसमें से क्या डिलीट करना था? पेएबल एट अ लेटर डेट। सो परचेज गुड्स वर्थ ₹5000 फॉर कैश लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। सो 5000 का एक जीरो हटा है तो 10% होता है, दैट इज 500। सो 20% कितना होगा? 1000। 500 का डबल ना, 1000। सो 5000 माइनस 1000 4000। सो हमें जो परचेसेस की एंट्री करनी है वो 4000 से करनी है परचेसेस अकाउंट को, एंड 5% कैश डिस्काउंट मिला है हमें। सो 4000 का एक जीरो हटाओ तो 10% होगा, दैट इज 400, बट हमें 5% चाहिए तो हाफ करो 200। सो आप पेमेंट कितना करने वाले हो? 3800। सो एंट्री क्या होगी देखो, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, एंड हमें डिस्काउंट मिला है ना तो वो हमारा गेन है। सो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ओके, ये 4000 कैसे आ गए? 5000 माइनस 20% ट्रेड डिस्काउंट, करेक्ट। डिस्काउंट 5% वाला कैश डिस्काउंट का 4000 पे 5%। सो पेमेंट कितना करोगे? 3800। सो अभी परचेसेस अकाउंट के डेबिट साइड को जाके आपको क्या लिखना है? टू कैश एंड टू डिस्काउंट रिसीव्ड। टू कैश 3800 एंड टू कैश डिस्काउंट 200। कैश अकाउंट के कौन से साइड को जाओगे? कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड को, करेक्ट, बाय परचेसेस अकाउंट, एंड जितनी कैश पे की है वो अमाउंट लिखनी है, दैट इज 3800। एंड डिस्काउंट अकाउंट के कौन से साइड को? क्रेडिट। डिस्काउंट अकाउंट के क्रेडिट साइड को बाय परचेस अकाउंट 200। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन का बताओ मुझे। रिसीव्ड 1980 फ्रॉम विजय एंड अलाउड हिम 20 एज डिस्काउंट। हमने अलाउ किया है उसको, हमें रिसीव हुई है कैश, सो कैश अकाउंट डेबिट करोगे, एंड हमने डिस्काउंट अलाउ किया है, सो हमारा लॉस हुआ है ना। हाँ, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, एंड हु इज द गिवर? विजय। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। गिवर कौन है? विजय। सो अमाउंट्स आर रिसीव्ड कैश 1980, डिस्काउंट की अमाउंट 20 एंड विजय अकाउंट को 2000। क्लियर हुआ ये? रिसीव्ड कैश कितना था? रिसीव्ड 1980 फ्रॉम विजय एंड अलाउड हिम डिस्काउंट 20 एंड विजय को क्रेडिट। सो विजय से हमने रिसीव किया है, मतलब विजय हमारा कस्टमर है। सो देखो आपका डेबिट बैलेंस था ना, ट्रेड रिसीवेबल्स में विजय था, तो विजय अकाउंट की शुरुआत कैसे हुई रहेगी? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन से, रिसीवेबल,
एंड देन विजय अकाउंट के क्रेडिट साइड को हम क्या लिखने वाले हैं, बाय कैश अकाउंट एंड बाय डिस्काउंट अकाउंट। करेक्ट। फिर विजय अकाउंट नील हो जाएगा ना, विजय अकाउंट में कुछ बैलेंस नहीं रहेगा। सो ये देखो विजय अकाउंट, 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन 2000, देन बाय कैश 1980 एंड बाय डिस्काउंट 20। ठीक है। और कैश अकाउंट में जाके क्या लिखोगे, कौन से साइड को, डेबिट साइड को 2 विजय 1980 एंड यहाँ पर 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस ये 8000 है। एंड डिस्काउंट अकाउंट आपने अलग अलग किए हैं या डिस्काउंट रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड क्या अलग किए हैं? ओके, इन्होंने एक ही किया है। सो डिस्काउंट अकाउंट के डेबिट साइड को जाएगा ना 2 विजय 20। नेक्स्ट, परचेस्ड प्लांट फ्रॉम मुकेश फॉर 5000, paid 100 as cartage for bringing the plant to the factory and another 200 as installation charges, cartage मतलब carriage। सो टोटल प्लांट अकाउंट को आपको डेबिट करना है 5300 का डेबिट करना है एंड 2 मुकेश कितना आएगा, सिर्फ 5000 एंड 2 कैश 300। करेक्ट। सो एंट्री कैसे हुई, हाँ, प्लांट अकाउंट डेबिट टू, करेक्ट करेक्ट, प्लांट अकाउंट डेबिट 5300 टू मुकेश अकाउंट, हाँ हाँ करेक्ट। सो प्लांट अकाउंट के डेबिट साइड को जाके क्या लिखना है, 2 मुकेश 5000 एंड 2 कैश 300, 2 मुकेश 5000 एंड 2 कैश 300। फिर मुकेश अकाउंट के क्रेडिट साइड को बाय प्लांट अकाउंट 5000 एंड कैश अकाउंट के भी क्रेडिट साइड को बाय प्लांट अकाउंट 300। कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड को बाय प्लांट, सो कैश में पेमेंट आपने कितना किया, 300। सो वो अमाउंट आएगी ना। आप अगर कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड को 5000 लिखोगे तो उसका मीनिंग क्या हो रहा है, आपने कैश 5000 पे की, आपने कैश थोड़ी 5000 पे की है, कितनी पे की है, 300। एक मिनट, हाँ मैं एसी लगाती हूँ थोड़े टाइम के लिए और फिर बंद करती हूँ, क्योंकि नया रिमोट लाना पड़ेगा नीचे से, ये चालू नहीं, कल गिर गया था ना ये, हाँ इसकी सेल गिरा है इसका। वो उसके सामने जाके ही करना पड़ता है। यस, सो नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू रहीम ऑन क्रेडिट 600, ये सबसे इजी है। रहीम टू सेल्स, रहीम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये सो रहीम अकाउंट के डेबिट साइड को चेक करो है क्या, रहीम के डेबिट साइड को 2 सेल्स 600 एंड सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड को बाय रहीम 600। यस, नेक्स्ट, Rahim became insolvent and could pay only 50 पैसे in a rupee. So 50 पैसे in a rupee मतलब कितना परसेंट, 50%, 600 का 50%, 300। सो कैश में आ गए 300, बाकी क्या हुए, बैड डेट्स। इंसॉल्वेंट वर्ड से समझा ना वो आपको, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 300 एंड टू रहीम अकाउंट 600।
सो चेक करो कैश अकाउंट के डेबिट साइड को टू रहीम, कैश अकाउंट के डेबिट साइड को टू रहीम 300। फिर बैड डेट्स अकाउंट किया है क्या? बैड डेट्स अकाउंट के भी डेबिट साइड को टू रहीम 300 एंड रहीम अकाउंट के क्रेडिट साइड को बाय कैश 300 बाय बैड डेट्स 300। लेजर चैप्टर तो आप लाइफ में लास्ट टाइम कर रहे हो, हाँ, इसके बाद कभी भी लेजर नहीं करोगे आप। सोल्ड गुड्स टू राम फॉर कैश 1000। सो फॉर कैश है तो कैश अकाउंट डेबिट करना है, राम अकाउंट नहीं करना है ना डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट इज 1000। यस, कैश अकाउंट के डेबिट साइड को टू सेल्स अकाउंट 1000 एंड सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड को, हाँ, बाय कैश 1000, बाय कैश 1000। सो सारे ट्रांजैक्शंस होने के बाद आपको क्या करने हैं? सारे अकाउंट क्लोज करने हैं। सो देखो कैश में हमेशा डेबिट बैलेंस रहेगा। हमारे पास कैश 10,000 है एंड मैम हम 11,000 की शॉपिंग करके आ गए, ऐसे होगा क्या बताओ? आप मैक्सिमम शॉपिंग कितनी कर सकते हो? 10,000। सो आपके पास बैलेंस था 10,000, आपने सारे पैसे उड़ा दिए तो बैलेंस नील हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना। एंड आपने 9,000 की शॉपिंग की तो बैलेंस 1,000 रहेगा। सो मतलब क्या हुआ इसका? कैश में आइदर नील बैलेंस रहेगा नहीं तो डेबिट बैलेंस रहेगा। क्रेडिट बैलेंस नहीं हो सकता कैश में कभी भी, क्योंकि मेरे पास 10,000 ही कैश है तो मैं 11,000 का पेमेंट कहाँ से कर सकती हूँ? मैक्सिमम मैं कितना पेमेंट करूँगी? 10,000। यस, सो जो साइड की टोटल, जिस साइड की टोटल बड़ी होती है वो बैलेंस होता है, जिस साइड की टोटल ज़्यादा होती है वो बैलेंस होता है। सो डेबिट साइड की टोटल करनी है हमें, करो। 8,000 प्लस 1980 प्लस 20, मतलब वो 20 नहीं, सॉरी 300 प्लस 1,000, 8,000 प्लस 1,000 9,000 प्लस 300, 9,300 प्लस 1980, 11,280 माइनस ये करो 3,800 माइनस 300, 7,180, ये हुआ बाय बैलेंस कैरिड डाउन। सो यहाँ पर डेबिट साइड की टोटल ज़्यादा है, वो टोटल हमने इस साइड को लिख दी एंड वहाँ से हमने ये दोनों माइनस किया क्रेडिट साइड के आइटम्स एंड देन हमें ये बैलेंस मिल गया। बाय बैलेंस कैरिड डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, 7,810। नेक्स्ट बैंक अकाउंट, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 25,000 था एंड इसमें कुछ भी ट्रांजैक्शन नहीं किए ना हमने पूरे मंथ में, तो वही क्लोजिंग बैलेंस कैरिड डाउन हो जाएगा। बाय बैलेंस कैरिड डाउन 25,000 एंड देन टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 25,000। इन्वेंट्री अकाउंट, इन्वेंट्री में भी कुछ नहीं किया इसलिए टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, वही बाय बैलेंस कैरिड डाउन एंड 1 फरवरी नेक्स्ट मंथ के लिए वही ब्रॉट डाउन है। बिल्डिंग के लिए भी सेम है क्या? यस, विजय का अकाउंट नील हो गया सो देयर इज नो बैलेंस। देन मधु अकाउंट, मधु अकाउंट में भी कुछ हमने ट्रांजैक्शंस नहीं किए इसलिए बैलेंस नील है। आनंद का भी, आनंद क्रेडिटर था ना, सो शुरुआत हुई थी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन से एंड टू बैलेंस कैरिड डाउन। आनंद का होने के बाद कपिल भी आपका क्रेडिटर था, कपिल के अकाउंट में भी कुछ एंट्रीज नहीं हुए सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड टू बैलेंस कैरिड डाउन। देन कैपिटल अकाउंट में भी कुछ एंट्रीज नहीं हुए सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड टू बैलेंस कैरिड डाउन। परचेसेस में एंट्रीज की है हमने, सो सिर्फ डेबिट साइड को ही आइटम्स है 3,800 एंड 200, ये ओरली करो टोटल ना 4,000 एंड वही बैलेंस है ना परचेस अकाउंट का, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 4,000। डिस्काउंट अकाउंट में ये देखो उन्होंने डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड एक ही अकाउंट किया है, हाँ। सो आपके अगर अलग अलग है
तो आपने जब परचेसेस किया तो आपको डिस्काउंट रिसीव हुआ ना, तो वो डिस्काउंट रिसीव्ड में बैलेंस आ जाएगा 200 एंड आपने डिस्काउंट अलाउ किया था 20, तो डिस्काउंट अलाउड का अकाउंट क्या डेबिट बैलेंस रहेगा, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। एंड नेट इफेक्ट एक ही अकाउंट भी बना सकते हो, तो नेट इफेक्ट करके टू बैलेंस कैरिड डाउन। इसकी कौन सी साइड ज़्यादा है, क्रेडिट, सो क्रेडिट बैलेंस, जो साइड ज़्यादा होती है वो बैलेंस होता है। नेक्स्ट प्लांट अकाउंट, सिर्फ डेबिट साइड को एंट्रीज है, सो कौन सा बैलेंस रहेगा, डेबिट बैलेंस 5300। नेक्स्ट बाय बैलेंस कैरिड डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। मुकेश बाय प्लांट 5000, टू बैलेंस कैरिड डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओके, सो बाय प्लांट एक ही एंट्री है, मुकेश आपका क्रेडिटर बन गया है, सो टू बैलेंस कैरिड डाउन, क्रेडिट बैलेंस है। सेल्स में भी क्रेडिट बैलेंस रहेगा, सो दोनों की टोटल ओरली करो 1600, सो टू बैलेंस कैरिड डाउन। रहीम का क्या हुआ, अकाउंट नील हो गया ना, सो रहीम के अकाउंट में बैलेंस नहीं है। बैड डेट्स का बताओ, 300 बैड डेट्स टू रहीम एंड वही बैलेंस है 300, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। कौन सा बैलेंस है ये, डेबिट या क्रेडिट, डेबिट। हमें समझ में आना चाहिए डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, रीजन, हाँ, बट ये क्यों समझना है, आगे ट्रायल बैलेंस है ना इसके आगे, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में डेबिट बैलेंस डेबिट कॉलम में जाता है एंड क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट कॉलम में। करेक्ट। इलस्ट्रेशन 3, क्वेश्चन की लाइन ढूंढो, इधर है। द फॉलोइंग डेटा इज गिवन बाय मिस्टर एस द ओनर विथ अ रिक्वेस्ट, आपको रिक्वेस्ट कर रहा है ओनर, टू कंपाइल ओनली द 2 पर्सनल अकाउंट्स ऑफ मिस्टर एच एंड मिस्टर आर इन हिज लेजर। तो हम एस के अकाउंटेंट हैं, टू कंपाइल मतलब टू प्रिपेयर, लेजर अकाउंट्स आपको प्रिपेयर करने, पर्सनल लेजर अकाउंट्स मतलब मिस्टर एच एंड मिस्टर आर, इतने 2 ही लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। तो मुझे आप 3 नाम बताओगे, इंस्टेड ऑफ एस एच एंड आर हम कुछ नाम लेने वाले हैं उनके, एंड सब मिस्टर है मतलब बॉय का नाम चाहिए। एक सोहम है हमारे क्लास में, तो सोहम लेते हैं। हर्षद, हाँ हर्ष कर देते छोटा, एंड राम छोटे छोटे। ओके, तो हम सब सोहम है ऐसे समझो, या सोहम के अकाउंटेंट है, क्योंकि हमें सोहम के एंगल से सोचना है। ठीक है, सो सोहम के अकाउंट्स में, बुक्स में हमें कौन से 2 अकाउंट्स ओपन करने हैं, हर्ष है राम के। ओके, सो नोटबुक ओपन करो, हाफ पेज पे हर्ष एंड हाफ पेज पे राम। आप डेट वगैरह लिखते हो क्या, जो स्कूल टाइम में करते थे वो? आज क्या है, 19 है। एंड नोटबुक को पेज नंबरिंग करना है, उसका महत्व मैं बताती हूँ, इम्पोर्टेंस। नोटबुक को पेज नंबरिंग करना है, आज का होमवर्क है हाँ ये। एंड फॉर एग्जाम्पल नोटबुक का पेज नंबर 6 आ रहा है, सारे स्टूडेंट्स, ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी ध्यान दो, बहुत इजी चीज मैं बता रही हूँ। नोटबुक का पेज नंबर 6 आ रहा है, तो वो पेज नंबर आपको यहाँ पर लिखना है मॉड्यूल में। जब आपके हार्ड कॉपीज मॉड्यूल आ जाएगा ना, तब पेज नंबर 6 ऐसे लिखना है। एंड मैं तो क्या करती थी, अकाउंट्स के लिए एक ही नोटबुक होती है क्या, 3-4 होने वाले, 3-4 नहीं 2-3, तो BK1 ऐसे लिखती थी। मतलब ये क्वेश्चन मैंने कहाँ पर सॉल्व किया है, बुक नंबर 1 के पेज नंबर 6 पे मैं गई, तो डायरेक्टली इसका आंसर मिलेगा मुझे। अभी जिसने ये रेफरेंस नहीं दिया है वो कैसे ढूंढेगा बताओ? हाँ,
तो वो ढूंढते ढूंढते ही सारी एनर्जी खत्म हो जाएगी। मतलब जो एनर्जी थी ना पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं चलो, एंड वो मिल ही नहीं रहा है ना क्वेश्चन। सो आप क्या करोगे, नोटबुक में पेज नंबर, टेक्स्ट बुक में पेज नंबर दोगे नोटबुक का, एंड नोटबुक में पेज नंबर दोगे टेक्स्ट बुक का। इलस्ट्रेशन 3 पेज नंबर 2.58 ऐसे लिखना है। सो आपको क्या लिखना है यहाँ पर, नोटबुक को पेज नंबरिंग दो, 5-6 ही पेजेस हुए, 10, 12, 15 पेजेस हुए रहेंगे ना। सो फटाफट नंबरिंग करो, मैं तब तक ये लिखती हूँ। पेज नंबर इलस्ट्रेशन 3 पेज नंबर 2.58 इन द बुक्स ऑफ सोहम। सोहम आहे का? आहे आहे। सोहम, तुझं कॉलेजची झाली का ॲडमिशन FY BComची? इन द बुक्स ऑफ सोहम, हर्ष अकाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट। सो डेट, पर्टिकुलर्स, यहाँ पर JF आएगा ना। सो अभी हमने जो टेक्निक यूज किया वो JFLF का ही टेक्निक यूज किया पेज नंबरिंग के लिए, क्योंकि हम लेजर में जर्नल फोलियो का रेफरेंस दे रहे हैं एंड जर्नल में लेजर फोलियो का। वैसे ही आप क्या कर रहे हो, नोटबुक में पेज नंबरिंग टेक्स्ट बुक का एंड टेक्स्ट बुक में नोटबुक का। ऐसे सभी सब्जेक्ट्स के लिए कर सकते हो। हाँ, आज तो टाइम जा रहा है थोड़ा, बट हर रोज डेली के नंबर लिखोगे तो तभी का तभी हो जाएगा ना। ये मुझे हर टाइम ऐसे सिलेक्ट करना पड़ रहा है, शेप्स में लाइन का। एक हर्ष अकाउंट हुआ एंड दूसरा राम अकाउंट। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपका फॉर्मेट ड्रॉ होने के बाद आप डन लिखो चैट बॉक्स में, तो हमें समझेगा आपका हुआ है क्या फॉर्मेट।
ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट्स का हो गया। हाँ, सोहम का डन आया, कांचन का डन, देवराज का भी हो गया। चलो, सो फर्स्ट पढ़ो क्या है। सोहम ओज मिस्टर राम 15,000। तो हम सोहम है ना, वी आर ओइंग टू मिस्टर राम। तो राम आपका कौन है? क्रेडिटर है। सो 1 अप्रैल का जो बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस ना, मतलब राम का अकाउंट कैसे स्टार्ट होगा? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सो राम अकाउंट में जाओ एंड लिखो 1 अप्रैल 22 डेट कॉलम में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 15,000। नेक्स्ट वही चल रहा है। हाँ, वही ट्रांजैक्शन। मिस्टर हर्ष ओज मिस्टर सोहम 20,000। मिस्टर सोहम तो हम है एंड मिस्टर हर्ष ओज मतलब हर्ष से रिसीवेबल है हमें। सो हर्ष हमारा डेटर हो गया, डेबिट बैलेंस। सो कैसे स्टार्ट करना है? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। सो लिखो हर्ष अकाउंट में जाओ एंड डेट वही ना 1 अप्रैल 22, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट इज 20,000। नेक्स्ट 4 अप्रैल को राम सोल्ड, मिस्टर राम सोल्ड गुड्स वर्थ ₹60,000 10% एट 10% ट्रेड डिस्काउंट टू मिस्टर सोहम। राम ने सेल किया मतलब हमने परचेज किया ना। हाँ, सो देखो फाउंडेशन लेवल है तो उल्टा देते हैं। 11th में यही कैसे दिया रहता? वी परचेज गुड्स फॉर 60,000 एंड देयर इज अ डिस्काउंट ऑफ 10%। सो यहाँ पर उल्टा दिया है। राम ने सेल किए मतलब सोहम ने परचेज किए, हम सोहम है। सो हम क्या एंट्री करेंगे? परचेसेस अकाउंट डेबिट टू राम। सो राम अकाउंट के क्रेडिट साइड को डेट लिखो 4 अप्रैल बाय परचेसेस। करेक्ट। राम अकाउंट में लिख रहे हो ना, चेक करो। हाँ, सो हर्ष में नहीं लिख रहे हो ना। 4 अप्रैल डेट लिखो पहले, देन बाय परचेसेस अकाउंट लिखो। ये लिख कर होने के बाद अमाउंट के बारे में सोचो। अभी अमाउंट कितनी है? 60,000 बट 10% ट्रेड डिस्काउंट मतलब 6,000 का। सो अमाउंट 54,000 लिखो। नेक्स्ट मिस्टर एस मतलब हम ना, 5 अप्रैल को सोहम सोल्ड टू मिस्टर हर्ष गुड्स प्राइजेस एट 30,000। सो एंट्री हर्ष अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट 30,000। सो हर्ष अकाउंट टू सेल्स, हर्ष अकाउंट के डेबिट साइड को डेट क्या है? 5 अप्रैल टू सेल्स अकाउंट एंड अमाउंट कितनी थी? 30,000। ओके, 11 का क्लास चल रहा है, ऐसे फील आ रहा है क्या? बीच में जाएगा वो फील आगे आगे। 17 अप्रैल रिकॉर्ड अ परचेस ऑफ ₹25,000 नेट फ्रॉम राम विच वेर सोल्ड टू हर्ष एट अ प्रॉफिट ऑफ 15,000। तो ये सेल का बाद में, पहले हमने परचेस किया उसकी एंट्री करो। परचेस किससे किया है? राम से। सो परचेसेस टू राम, तो राम अकाउंट के क्रेडिट साइड को बाय परचेसेस। डेट 17 अप्रैल 22 बाय परचेसेस अकाउंट, अमाउंट कितनी थी? 25,000। एंड नेक्स्ट विच वेर सोल्ड टू हर्ष एट अ प्रॉफिट ऑफ 15,000। सोल्ड टू हर्ष, हर्ष टू सेल्स एंट्री। एंड 25,000 में प्रॉफिट ऐड करने के बाद सेल्स अमाउंट आएगी ना। हमारी कॉस्ट क्या है? 25,000। हमने जब राम से परचेज किया तो राम को कितना पे करना है? 25,000। और हम अगर हर्ष को 25,000 को सेल करेंगे तो समाज सेवा हो गई। आपको क्या मिला फिर? कुछ नहीं। तो आपका प्रॉफिट 15,000 ऐड करो, 40,000। सो 40,000 अमाउंट है एंड एंट्री क्या है? हर्ष टू सेल्स। सो हर्ष अकाउंट के डेबिट साइड को डेट
17 अप्रैल 22 टू सेल्स अकाउंट 40,000। आपको रिवीजन के लिए आप घर पे जाके रिवाइज करोगे तब समझने के लिए ऐसे ब्रैकेट में लिख सकते हो, एग्जाम में ये लिखने की जरूरत नहीं है ब्रैकेट में। कैलकुलेशन नेक्स्ट 18 मिस्टर सोहम, मतलब हमने रिजेक्ट किया, रिजेक्टेड 10% ऑफ मिस्टर राम्स गुड्स ऑफ 4th अप्रैल। 4th अप्रैल को हमने परचेस किए 54,000 ना, उसका 10% दैट इज 5,400। रिजेक्ट किए मतलब रिटर्न किए। हु इज द रिसीवर? राम। डेबिट द रिसीवर एंड गुड्स आर गोइंग आउट, सो परचेस रिटर्न। सो एंट्री क्या हो गई? राम अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न। आपको एंट्री लिखनी है बाजू में तो लिख के रखो। एंट्री लिखने के बाद लेजर पोस्टिंग किया तो इजी जाता है ना, एंट्री देख के लेजर पोस्टिंग करना। एंड 5,400 कैसे आए वो भी लिखना है तो लिख के रखो। 50,000 इंटू 54,000 इंटू 10%। सो राम अकाउंट के डेबिट साइड को डेट क्या है? 18 अप्रैल 22 टू परचेस रिटर्न अकाउंट amount is 5,400. Next, Mr. Soham issued a cash memo for rupees 10,000 to Mr. Harsh, who came personally for this consignment of goods urgently needed by him. So यहाँ पर Mr. Soham हम है, हमने क्या दिया है? कैश मेमो दिया है हर्ष को। सो कैश मेमो दिया है, इशूड कैश मेमो, इसका मीनिंग क्या है? वो कैश दी है उसने। लिखो वहां पर मीनिंग, या नोटबुक में लिखो अगर टेक्स्ट बुक आपके नहीं आए हैं तो। इशूड कैश मेमो का मीनिंग है कैश सेल्स। सो हमने सेल किया है, सोहम इशूड कैश मेमो। हम कैश मेमो कब देते हैं? जब सामने वाला कस्टमर हमें कैश देता है तब। स्टेशनरी दुकान में जाओ, नोटबुक्स खरीदो और उनको बताओ कि बिल चाहिए मुझे, तो जो बिल आपको मिलेगा उसके ऊपर हेडिंग लिखा रहेगा कैश मेमो। ओके, कैश मेमो से ही क्या समझता है कि आपने इमीडिएट पेमेंट कर दिया है, मतलब वो कैश ट्रांजैक्शन है। सो अभी कैश सेल अगर है तो एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो ये एंट्री बुक्स में नहीं आएगी ना, क्योंकि हम दो ही अकाउंट बना रहे हैं, हर्ष अकाउंट है, राम अकाउंट। ओके, वो सिर्फ पूरा स्टोरी दिया है उन्होंने कि वो हर्ष पर्सनली आया था गुड्स लेने के लिए, विच वॉज नीडेड, अर्जेंटली नीडेड बाय हिम। सो हर्ष खुद आया है, बट हर्ष ने अगर आपको इमीडिएटली कैश दी है तो आप कैश टू सेल्स ही करोगे ना। अगर उसने पैसे इमीडिएटली नहीं दिए होते तो वो क्या होगा? क्रेडिट सेल्स, एंड देन आप एंट्री करते हर्ष टू सेल्स। ओके, सो ये कैसे कंफ्यूज करने के लिए दिया था, समझा? देन 22 अप्रैल को क्या हुआ? 22 अप्रैल मिस्टर हर्ष क्लियर्ड हाफ ऑफ हिज टोटल ड्यूज टू मिस्टर सोहम एंजॉइंग 0.5% कैश डिस्काउंट। हाफ मतलब 0.5%। कितना डिस्काउंट दिया देखो हमने, 0.5% कैश डिस्काउंट ऑफ द पेमेंट रिसीव। एंड जो पेमेंट रिसीव हुआ ना उसमें से 20,000 बाय चेक रिसीव हुआ। तो पहले तो आप कैलकुलेट करो कि हर्ष से कितना रिसीवेबल है, फिर उसका हाफ करो। हर्ष में जाओ, हर्ष अकाउंट में टोटल कितनी आ रही है? 90,000 ना, 20 + 30 + 40। हाँ, वो भी रिसीवेबल है ना, नहीं घेणार का वैसे थे। ब्रॉड डाउन मतलब रिसीवेबल है ना, तो वो भी लेने हैं ना उससे। तो टोटल रिसीवेबल कितने हैं उससे? 90,000। बट अभी कितना वो दे रहा है? हाफ ऑफ इज टोटल ड्यूज ना, सो हाफ करो। हाफ ऑफ अबाउ इज 45,000। सो वो 45,000 हमें कैश नहीं देने वाला है, क्योंकि हमने उसको डिस्काउंट दिया है 0.5%। करो कैलकुलेट।
45,000 इंटू 0.5%, 220, हाँ माइनस करो, 44,775 इतना वो देने वाला है कैश, मतलब पेमेंट इमीडिएटली, बट उसमें से चेक 20,000 का चेक, सो बाकी कैश ऐसे एज्यूम करना होता है। तो ये चेक वाला मतलब बैंक अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा ना, एंड रिमेनिंग कितना आ रहा है आपका 775, वो कैश में आएगा। ओके, सो ये लिखो कैलकुलेशन, दिस इज टोटल रिसीवेबल। अमाउंट टू बी रिसीव्ड फ्रॉम हर्ष, करेक्ट। अभी इसके नीचे जर्नल एंट्री लिखो, क्या करोगे, एंड देन लेजर पोस्टिंग करते हैं। चेक आ रहा है, सो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, बैंक अकाउंट डेबिट होगा, कैश अकाउंट भी डेबिट होगा, हाँ डिस्काउंट अकाउंट भी डेबिट होगा टू हर्ष। हर्ष इज द गिवर। बैंक से कितने आ रहे हैं 20,000, कैश में 24,775, डिस्काउंट में 225, एंड इन सब की टोटल आएगी 45,000, दिस प्लस दिस ना। ओके, सो पहले आप क्या करो, एंट्री लिखो, एंड देन सारा क्या करना है हर्ष अकाउंट के क्रेडिट साइड को।
यस, बताओ क्या किया। हर्ष अकाउंट को क्रेडिट साइड, डेट क्या थी, डेट 22 ना अप्रैल, ईयर भी 22 है ना। बाय कैश अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट, बाय डिस्काउंट अकाउंट। यस, अमाउंट्स ये 24,775, बैंक इज 20,000 एंड दिस इज 225। नेक्स्ट, अरे हाँ, 26 अप्रैल, आज टोटल ड्यूज, आर मतलब राम के टोटल ड्यूज अभी कैलकुलेट करने, जैसे हर्ष के अभी कहिए ना, अभी राम को हमें पेएबल है। हाँ, सो राम्स टोटल ड्यूज लेस 10,000 हेल्ड बैक, मतलब जो भी टोटल ड्यूज आएंगे उससे 10,000 माइनस करो। क्यों? क्योंकि वो हेल्ड बैक है, मतलब वो अभी पे नहीं करने हैं, वो बाद में करने हैं। हेल्ड बैक वेर क्लियर्ड बाय चेक, सो टू बैंक होगा ना। enjoying a cash discount of 1,000 on the payment made, so राम का टोटल ड्यूज कैलकुलेट करो। पेएबल कितना है, 15,000 प्लस 54,000, 15,000 प्लस 54,000 प्लस 25,000 माइनस 5,400, जो आपने परचेस रिटर्न किया उसका पेमेंट आप करने वाले हो, मतलब गुड्स भी गए पैसे भी गए, सो माइनस 5,400, 88,600। सो हेडिंग दो अमाउंट टू बी पेड टू राम। सो आप एग्जाम में हो ऐसे समझो, तो आप कैसे लिखोगे, पहले लिखोगे टोटल ड्यूज ना, कितने हैं 88,600, करेक्ट, माइनस हेल्ड बैक कितना है 10,000, सो कितना पेमेंट करना है 78,600 बैलेंस ना, बट उसमें से कैश डिस्काउंट भी रिसीव हुआ ना हमें 1,000। ओके, सो आप कितना पेमेंट कर रहे हो 77,600, एंड ये पेमेंट कैसे करने वाले हो, बाय चेक, मतलब बैंक कम हो जाएगा, करेक्ट, बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। पेमेंट, दिस इज द पेमेंट टू बी मेड। अभी पहले डायरेक्टली पोस्टिंग करना है या जर्नल एंट्री, जर्नल। राम इज द रिसीवर, सो राम को डेबिट करना है, राम अकाउंट डेबिट टू बैंक ना, एंड आपको डिस्काउंट मिला है, गेन हुआ है, तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। राम इज द रिसीवर, ओके। पेमेंट आप कर रहे हो 77,600 का, एंड डिस्काउंट मिला 1,000, सो टोटल 78,600। सो राम अकाउंट के डेबिट साइड को टू बैंक 77, डेट क्या है 26 अप्रैल 22, टू बैंक अकाउंट 77,600, ओके, एंड टू डिस्काउंट अकाउंट 1,000, यस करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, क्लोज हर्ष अकाउंट टू रिकॉर्ड द फैक्ट दैट ऑल बट 5,000, सब, ऑल मतलब पूरा, बट 5,000 मतलब ऑल बट 5,000 छोड़ के वॉज क्लियर्ड बाय हिम बाय चेक, हर्ष ने हमें चेक दिया, बिकॉज ही वॉज डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट। सो ये 5,000 नहीं आए तो ये बैड डेट्स हो गए ना। ऑल इज क्लियर्ड बाय हिम बट 5,000 मतलब 5,000 क्लियर नहीं हुए, तो उसने तो पहले ही हमें 45,000 क्लियर कर दिया था ना, करेक्ट, हाफ, तो अभी हाफ बाकी है उससे, बट जो 45,000 है
उसमें से बैड डेट्स कितने हुए 5000, तो वो बाय चेक कितना देगा आपको 40,000। सो पहले एंट्री लिखो, बैंक अकाउंट डेबिट 45,000 बैलेंस कैसे है समझा ना आपको। टोटल 90,000 था, उसमें से 45,000 पहले उसने दिया था, सो बाकी 45,000 है। सो बैंक अकाउंट डेबिट बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू हर्ष अकाउंट। पहले ऐसे अकाउंट्स लिखने हैं एंड देन अमाउंट्स के बारे में सोचना है, तो इजी जाता है। सो बैड डेट्स 5,000 के हुए हैं, वो टोटल देने वाला था 45,000, उसमें से 5,000 के बैड डेट्स। सो चेक कितने का आया रहेगा 40,000 का। तो हर्ष अकाउंट के क्रेडिट साइड को लिखना है ना, बाय बैंक एंड बाय बैड डेट्स। डेट क्या थी अप्रैल, April 22 बाय बैंक अकाउंट 40,000 and by bad debts account 5,000। ओके, चेक करो अकाउंट नील हो गया क्या। ये हमारा क्रेडिटर था क्या, नहीं डेटर था ना, मतलब डेबिट साइड ज़्यादा होगी ना इसकी टोटल तो आपको पता है 90,000 एंड इन सब की टोटल भी 90,000 हो गई। सो अकाउंट क्लोज करना मतलब ही उसमें बैलेंस कुछ नहीं चाहिए। अभी लास्ट ट्रांजैक्शन बैलेंस आर्स अकाउंट। सो राम का अकाउंट बैलेंस कर दो। सो राम से हम परचेज कर रहे थे ना, मतलब वो क्रेडिटर है ना, सो क्रेडिट साइड की टोटल ज़्यादा होगी 25,000 प्लस 54,000 प्लस 15,000 94,000। क्रेडिट साइड की टोटल 94,000 आ गई, माइनस 5,400 माइनस 78,600 10,000। वो 10,000 हेल्ड बैक याद आया क्या, उतना ही बैलेंस रखा ना हमने, टू बैलेंस कैरिड डाउन। 30 अप्रैल डेट लिखी क्या। ओके, सो देखो लेजर पोस्टिंग आपको आते हैं 11 से, इसमें क्या था इंटरप्रिटेशन। सो सीए का ज्यादा काम जो होता है ना वो इंटरप्रिटेशन का होता है, करेक्ट इंटरप्रिट करना। सो एक एक शब्द वर्ड अच्छे से पढ़ते जाना है, क्योंकि आपको करेक्ट इंटरप्रिटेशन हुआ ट्रांजैक्शन का, आपको ट्रांजैक्शन का मीनिंग समझा कि एग्जैक्टली ट्रांजैक्शन क्या हुई है, तो ही आपका डेबिट एंड क्रेडिट किसको देना है वो तो आता है ना आपको। बट ट्रांजैक्शन का मीनिंग ही हमने गलत निकाला, तो गलत मीनिंग के ट्रांजैक्शन से एंट्री भी हम गलत करेंगे। सो यहाँ पर इंटरप्रिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड लॉ में तो इंटरप्रिटेशन ही है पूरा लॉ सब्जेक्ट में। ठीक है, क्लियर हुआ ये इलस्ट्रेशन। सो सारे इलस्ट्रेशन तो खत्म हुए हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन किया क्या आपने सॉल्व? जिन्होंने नहीं किया है कुछ नहीं, आज सॉल्व करना है। हमारा जो होमवर्क है ना वो क्यूमुलेट होते जाता है, कल नहीं किया तो आज का होमवर्क प्लस कल का होमवर्क करना है। हम थोड़ी स्कूल में है कि डांटना है, और ये अभी आप 18 अबव हो जाओगे या हुए भी रहेंगे तो मतलब आप मेजर हो रहे हैं ना, माइनर से मेजर हो रहे हो। सो आप घर पे आपके मम्मी पापा को बताते हो क्या कि उठो खाना बनाना है, आपको ऑफिस को जाना है, या वो खुद से करते हैं? खुद से करते हैं ना। सो वही मतलब ही मेजर हो गए ना।
एंड आपके घर में कोई छोटा है, आपके भाई बहन, तो वो स्कूल में अगर है तो वो उठता है क्या खुद से? उसको उठाना पड़ता है, मतलब ही वो छोटा है। बट आपके मम्मी पापा को उठाना पड़ता है या उठते हैं वो अपने आप से उठते हैं? वही तो माइनर से मेजर हो गए, मतलब ही अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना। अभी छोटे बच्चे को होमवर्क का इम्पोर्टेंस समझता है क्या, बताओ? स्कूल जाने का इम्पोर्टेंस उसको समझता है क्या? नहीं। तो हम क्या करते हैं बड़े लोग, उसको कुछ तो तुम्हें आइसक्रीम दूंगा, ये करो वो करो, तुम स्कूल जाके आ जाओ, फिर हम बाहर घूमने जाएंगे, तुम ये होमवर्क करो, फिर हम बगीचे में जाएंगे, ऐसे कुछ तो करके मनाते हैं। अभी उसको क्या एजुकेशन और इसका इम्पोर्टेंस बताने गए तो उसको कुछ समझेगा नहीं कि ये क्या बोल रही है, करेक्ट? सो उससे करवा के लेना पड़ता है टिल यू आर 18 के बाद आपको ही समझना चाहिए ना कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, विच इज बेनिफिशियल फॉर मी, एंड ये करने से क्या होगा, वो करने से क्या होगा, दोनों के फल आपको ही मिलेंगे। अच्छे काम किए तो आपको ही फल मिलने वाला है, रिजल्ट अच्छा आएगा। नहीं पढ़ाई की तो बुरा आएगा, आपको ही फल मिलने वाला है। सो हमें डिसाइड करना है कि हमें कौन सा फल चाहिए, उस हिसाब से काम करना है। सो थर्ड क्वेश्चन मैंने आपके लिए, सॉरी थर्ड क्वेश्चन नहीं, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 मैंने आपके लिए रखा है, ठीक है? नाउ ट्रू और फॉल्स फटाफट आप बताओगे, रैपिड फायर राउंड। अ लेजर इज ऑल्सो नोन एज द प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट। ट्रू। जर्नल सब्सिडियरी है क्योंकि ये मेन बुक है, इससे ही ये बेस है ट्रायल बैलेंस के लिए। सो ट्रू के केस में रीजन देखो कैसे लिखा है, ट्रू सिंस इट क्लासिफाइज ऑल द अमाउंट्स रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर अकाउंट। सो अभी जर्नल में कैसे होता है कि कैश टू सेल्स, परचेज टू कैश, ऐसे अलग अलग होगा, बट एग्जैक्ट कैश अकाउंट का बैलेंस आपने पूछा आपके अकाउंटेंट को, तो वो जर्नल से आपको बताएगा या लेजर ओपन करेगा? कैश अकाउंट ओपन करके वो बैलेंस बता पाएगा आपको। सो इट क्लासिफाइज ऑल द अमाउंट्स रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर अकाउंट। कैश का सभी जर्नल एंट्रीज वहां पर जाते हैं कैश में। सैलरी अकाउंट बोला तो सैलरी के सारे अमाउंट्स वहां पर जाएंगे, एंड देन इट इज यूज्ड एज द बेस फॉर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। आप जर्नल से डायरेक्टली ट्रायल बैलेंस बना सकते हो क्या विदाउट लेजर? इसलिए तो वो मेन बुक है, प्रिंसिपल बुक है, क्योंकि जब तक आपको हर अकाउंट के बैलेंस नहीं पता है तब तक ट्रायल बैलेंस नहीं बनेगा। सो इट इज द बेस फॉर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। अ लेजर इज ऑल्सो नोन एज अ प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कैश अकाउंट हैज अ डेबिट बैलेंस, ट्रू। नेक्स्ट पढ़ो, एंड ट्रू है या फॉल्स है बताओ? फॉल्स। हाँ करेक्ट। पोस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग अकाउंट्स फ्रॉम जर्नल टू लेजर। सो फॉल्स का रीजन बताना इजी है। इसका ट्रू था ना, कैश अकाउंट हैज अ डेबिट बैलेंस, उसका देखते हैं रीजन। ट्रू, बीइंग एन एसेट अंडर द मॉडर्न इक्वेशन अप्रोच, कैश अकाउंट हैज अ डेबिट बैलेंस। ओके, सो ये क्यों डेबिट बैलेंस है? क्योंकि मॉडर्न इक्वेशन अप्रोच में अगर वो एसेट है तो उसका डेबिट बैलेंस होता है, वो लायबिलिटी है तो क्रेडिट बैलेंस। At the end of the accounting year, all the nominal accounts of the ledger book are balanced. ये थोड़ा कंफ्यूजिंग सेंटेंस है, इसका आंसर उन्होंने फॉल्स दिया है शायद। फॉल्स। At the end of the accounting year, all the nominal accounts of the ledger book are totaled and transferred to P&L. Okay? तो वो बैलेंस नहीं करना है एट द ईयर एंड। नेक्स्ट, लेजर रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शंस इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। हाँ करेक्ट। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जर्नल होता है, एनालिटिकल ऑर्डर मतलब एनालिसिस करते हैं ना हम,
Ledger records the transactions in analytical order, but journal records the transaction in a chronological order. फॉर एग्जाम्पल इमेजिन करो आपने ऑफिस 10 बजे ओपन किया आपका, ओके पहला कस्टमर आया, आपने सेल किया, ओके तो उसका रिकॉर्ड होगा सेल, ओके फिर आपका चाय वाला आया, आपने चाय पिया, ओके उसको पेमेंट किया, तो स्नैक्स या रिफ्रेशमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश. सो क्रोनोलॉजिकली जैसे जैसे घटनाएं होगी, जैसे जैसे ट्रांजैक्शंस बिजनेस में होंगे, उस ऑर्डर में आप क्या रिकॉर्ड करोगे, जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करते जाओगे. हाँ, बट लेजर में आपको एनालिसिस करके रिकॉर्ड करना है. सो एनालिसिस मतलब स्टडी करना है कि ओके कैश टू सेल्स क्या, फिर ये सेल्स में जाएगा पहली एंट्री, फिर फिफ्थ एंट्री भी सेल्स की है तो वो भी सेल्स अकाउंट में जाएगी. ठीक है, सो स्टडी करके आप करते हो ना, या ऐसे करते हो, हाँ फर्स्ट सेल्स में, सेकेंड परचेस में, ऐसे ऑर्डर नहीं लगा सकते. तो ये फॉल्स है. लेजर रिकॉर्ड्स द ट्रांजैक्शंस इन एनालिटिकल, एनालिसिस करके आप रिकॉर्ड करते हो ना, देखते हो ना कि कैश टू सेल्स है, मतलब कैश में जाएगा और सेल्स में जाएगा. नेक्स्ट नॉट नेसेसरी कैश में ही जाएगा, वो कुछ अलग अकाउंट होगा उसके एंट्री में. बट जर्नल का रिकॉर्डिंग कैसे होता है, इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. नेक्स्ट, इफ द total debit side is greater than the total of credit side, we get a credit balance as opening balance. हाँ करेक्ट. सो ये फॉल्स है. टोटल अगर डेबिट साइड की ज़्यादा है तो डेबिट बैलेंस होगा ना. सो वी गेट अ क्रेडिट बैलेंस इज फॉल्स. एंड लेजर अकाउंट्स ऑफ एसेट्स विल ऑलवेज बी डेबिटेड व्हेन दे आर इंक्रीज. हाँ ट्रू. बट क्यों, ऐसे कौन से अप्रोच में दिया है? हाँ करेक्ट, ट्रू का रीजन समझा ना आपको, क्योंकि ऐसे मॉडर्न अप्रोच में दिया है. द इंक्रीज टू एन एसेट शैल बी डेबिटेड सिंस द ओरिजिनल बैलेंस इज ऑल्सो डेबिट, और इट इज द रूल एज पर मॉडर्न अप्रोच और अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच. ठीक है, अभी एक 10 मिनट ब्रेक लो एंड देन हम ट्रायल बैलेंस स्टार्ट करते हैं. नेक्स्ट यूनिट. घूम के आना है तो घूम के आ जाओ. हाँ
यस चलो नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करते हैं, ट्रायल बैलेंस। सो ट्रायल बैलेंस का स्पेलिंग देखा है सबने, ओके कुछ स्टूडेंट्स का ट्रेल हो जाता है, हाँ ये ट्रेल म्हणजे शेपूट, ओके सो ट्रायल इज TRIAL, ओके सो ट्रायल बैलेंस में क्या हम सीखने वाले हैं, लर्न द टेक्निक्स ऑफ टेकिंग बैलेंसेस फ्रॉम लेजर अकाउंट्स टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस एंड व्हाट इज द अंडरस्टैंड व्हाट इज ट्रायल बैलेंस एंड व्हाट पर्पज इट सर्व। सो ट्रायल बैलेंस जो है वो अकाउंटिंग प्रोसेस का फेज है, फेज नंबर 3, करेक्ट। फेज मतलब ही स्टेप, सो स्टेप 1 जर्नल, स्टेप 2 लेजर, स्टेप 3 ट्रायल बैलेंस। लेजर बैलेंसेस ऑन अ पर्टिकुलर डेट होता है वो, सो 31 मार्च 24, ओके सो ट्रायल बैलेंस फॉर द ईयर नहीं होता है, ट्रायल बैलेंस एज ऑन होता है। फॉर द ईयर मतलब पूरे साल का, एंड एज ऑन मतलब उस डेट का वो बैलेंस है। मतलब कैश का बैलेंस हमने देखा था ना, 1 अप्रैल को भी बदल सकता है एंड 30 मार्च को भी बदल सकता है। चेक अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स। सो अगर आपका ट्रायल बैलेंस टैली हो गया तो इसका मतलब ये होता है कि जितना आपने डेबिट दिया है उतना ही क्रेडिट दिया हुआ है। सो अगर मैंने एंट्री उल्टी कर दी ना ऐसे, सेल्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो भी मेरा ट्रायल बैलेंस टैली होने वाला है, क्योंकि एक अकाउंट डेबिट करो एक अकाउंट क्रेडिट करो सेम अमाउंट से 1000 तो भी ट्रायल बैलेंस टैली होगा। सो ट्रायल बैलेंस आपका टैली है, इसका मतलब ये नहीं कि आपने करेक्टली अकाउंटिंग किया है, इसका मतलब ये है कि जितना डेबिट दिया है उतना क्रेडिट दिया है आपने। मैं सेल्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट भी करूंगी ना तो भी ट्रायल बैलेंस टैली होगा। कौन से भी 2 अकाउंट उठाओ एंड सेम अमाउंट से डेबिट क्रेडिट कर दो तो ट्रायल बैलेंस टैली होता है। बट अकाउंट के हिसाब से एज पर द रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, जो हमने रूल्स सीखे ना रियल पर्सनल नॉमिनल के या अकाउंटिंग इक्वेशन के, उस हिसाब से अकाउंट्स बनाए हैं या नहीं बनाए इसका कंफर्मेशन ट्रायल बैलेंस से नहीं मिल सकता है। मतलब ट्रायल बैलेंस टैली है फिर भी अकाउंटिंग में एरर्स हो सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट यूनिट्स में इसके बाद सब्सिडियरी बुक एंड कैश बुक होने के बाद हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स सीखने वाले हैं। तब आपको दिखेगा कि मैम ट्रायल बैलेंस टैली है फिर भी एरर्स है इसमें, क्योंकि जो अकाउंट डेबिट करना था वो क्रेडिट किया है, जो क्रेडिट करना था वो डेबिट किया है, ठीक है। और कब ट्रायल बैलेंस टैली होगा, देखो आपने 1 लाख के सेल किए हैं एंड आपने एंट्री करते वक्त कैश टू सेल्स करेक्ट एंट्री की, कैश को ही डेबिट जाना चाहिए एंड सेल्स को क्रेडिट, तो वो आपने करेक्टली किया। बट 1 लाख की जगह मैंने 10,000 की एंट्री की, सो एक्चुअल सेल 1 लाख के हुए हैं बट मैंने दोनों साइड को 10,000 लिखा है, तो ट्रायल बैलेंस टैली होगा। बट 10,000 अमाउंट करेक्ट है क्या हमारी, नहीं रॉन्ग है, सो फिर भी ट्रायल बैलेंस टैली हो रहा है। मतलब टैली होने के बाद भी वहां पर एरर है, क्या एरर है, रॉन्ग अमाउंट ऑफ सेल्स, ठीक है। एंड लास्ट क्या है, बेसिस फॉर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स P&L एंड बैलेंस शीट। सो ट्रायल बैलेंस में हम सारे बैलेंसेस लेने के बाद उसको बेस बनाते हैं एंड देन वी प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स, एंड उसमें क्या क्या आता है, ट्रेडिंग अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, बैलेंस शीट। सो ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट है, सो आपको एज ऑन की आदत है क्या, एज ऑन, तो वो ऑन चेंज करके एज एट आदत डाल दो, ओके क्योंकि सीए के कोर्स में सभी जगह एज एट ही है एंड तक, सीए फाइनल तक, ओके। ट्रायल बैलेंस के लिए भी एज एट एंड बैलेंस शीट के लिए भी एज एट ही यूज करना है, एज ऑन नहीं यूज करना है। सो फॉर्मेट पहले तो सीरियल नंबर, ये कुछ कंपलसरी वाला नहीं है, हाँ कॉलम सीरियल नंबर लिखना है तो लिखो, नहीं तो मत लिखो। देन लेजर अकाउंट्स, देन डेबिट अमाउंट एंड देन क्रेडिट अमाउंट, ओके। और एक कॉलम आपको सिखाया होगा, हाँ LF, ठीक है। थेरी अभी के लिए मैं स्किप कर रही हूँ, थेरी, हाँ थेरी बाद में करेंगे, कल करेंगे थेरी। पहले ट्रायल बैलेंस तो सब
कवर कर लेते हैं। मेथड्स होते हैं ट्रायल बैलेंस बनाने के, ओके, ये नहीं होंगे आपको 11th में। हाँ, तो टाइम पास है मेथड्स, ओके। ऐसे क्यों है पता नहीं, आप सीखने के बाद बोलोगे मैम करता है क्या कोई ऐसे। सो नाम से आपको वो मेथड समझ में आ जाती है। फर्स्ट मेथड है टोटल मेथड, मतलब क्या करना है आपको, ये देखो लेजर अकाउंट दिए हुए हैं, तो लेजर अकाउंट के जो टोटल्स है वो लेने हैं। हम टोटल लेते हैं क्या, हम बैलेंस लेते हैं ना, तो उसको बैलेंस मेथड बोलते हैं, जो जनरली हम यूज करते हैं। तो टोटल मेथड मतलब देखो इस कैश अकाउंट की ये इसकी टोटल 35,500 है, ओके, एंड इस साइड की टोटल करो, मतलब इधर तक, क्योंकि ये बैलेंस है ना, तो इस साइड की टोटल मतलब 35,500 माइनस 7,500 करेंगे ना। इंस्टेड ऑफ टेकिंग टोटल ऑफ ईच अमाउंट आप क्या करोगे, इससे ये माइनस कर दो। सो आपने करेक्ट बताया 28,000। सो ट्रायल बैलेंस टोटल मेथड से देखो ऐसे दिखने वाला है, ट्रायल बैलेंस ऑफ एक्स लिमिटेड एक्स एंड कंपनी एज एट, एंड एलएफ का कॉलम उड़ा दिया है उन्होंने। सो यहाँ पर टोटल बैलेंस नहीं है, टोटल डेबिट, डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस ऐसे हमने सीखा है, यहाँ पर है डेबिट टोटल क्रेडिट टोटल। तो कैश अकाउंट का डेबिट साइड का टोटल लिखना है 35,500 एंड क्रेडिट साइड का 28,000। ऐसे करता है क्या कोई, बताओ। ये कितना डेंजर है ना, मतलब हॉरिबल है इसका। इससे फाइनल अकाउंट्स कैसे बनाओगे। देन फर्नीचर अकाउंट, डेबिट साइड की टोटल 3,000 एंड क्रेडिट साइड को कुछ ट्रांजैक्शन ही नहीं है, तो क्रेडिट साइड की टोटल 0। सो फर्नीचर अकाउंट में कैसे दिखेगा, सिर्फ ये 3,000 एंड क्रेडिट साइड को कुछ नहीं। सैलरीज अकाउंट, डेबिट साइड को 2,500, क्रेडिट साइड को 0। सो सैलरीज अकाउंट, डेबिट साइड को 2,500, क्रेडिट साइड को कुछ नहीं। देन नेक्स्ट शाम, शाम का डेबिट साइड का टोटल 21,500 है ना, एंड क्रेडिट साइड का 25,000। सो शाम अकाउंट डेबिट टोटल इज 21,500 एंड क्रेडिट टोटल 25,000। नेक्स्ट परचेसेस का बताओ, 26,000 डेबिट साइड को एंड क्रेडिट साइड को 0। सो सिर्फ डेबिट साइड को लिखना है, परचेसेस अकाउंट 26,000। नेक्स्ट परचेस रिटर्न, हाँ यहाँ पर कुछ नहीं है, सो क्रेडिट साइड को 500, परचेस रिटर्न क्रेडिट साइड को 500। नेक्स्ट बताओ राम, डेबिट का 30,000, क्रेडिट का 25,100। राम अकाउंट डेबिट टोटल 30,000, क्रेडिट 25,100। नेक्स्ट सेल्स, क्रेडिट साइड 30,500, यहाँ पर कुछ नहीं ना, डेबिट में नील, सेल्स क्रेडिट 30,500। नेक्स्ट सेल्स रिटर्न, डेबिट साइड 100, क्रेडिट को कुछ नहीं, सेल्स रिटर्न डेबिट साइड 100 एंड कैपिटल यहाँ पे 500 एंड यहाँ पर 10,000। सो कैपिटल डेबिट साइड 500, क्रेडिट साइड 10,000। नेक्स्ट इज बैलेंस मेथड, जो आपको पता है, वही सब कैपिटल अकाउंट्स, ट्रायल बैलेंस ऑफ एक्स एंड कंपनी एज एट। सो आप बैलेंसेस लिखोगे ना, जिसको डेबिट बैलेंस होता है वो डेबिट कॉलम में, कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, सैलरीज अकाउंट, ये सब डेबिट में। शाम अकाउंट क्रेडिट था, परचेसेस को भी डेबिट आएगा, परचेस रिटर्न क्रेडिट, राम
डेबिट, सेल्स क्रेडिट, सेल्स रिटर्न डेबिट, कैपिटल क्रेडिट, ओके। एंड ये तो सबसे खतरनाक, मतलब इसमें टोटल एंड बैलेंस मेथड, मतलब आप टोटल भी लिखो उसकी एंड बैलेंस भी लिखो। ऐसे करेगा क्या कोई, बताओ। अभी कैश को डेबिट बैलेंस है तो डेबिट बैलेंस भी लिखा एंड दोनों साइड के टोटल भी लिख दी। फर्नीचर अकाउंट में डेबिट बैलेंस एंड टोटल, सैलरी का डेबिट बैलेंस टोटल, शाम का क्रेडिट बैलेंस एंड टोटल दोनों साइड के। परचेस अकाउंट का डेबिट बैलेंस टोटल, परचेस रिटर्न क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट टोटल, राम अकाउंट का डेबिट बैलेंस दोनों साइड की टोटल, सेल्स का क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट टोटल, सेल्स रिटर्न डेबिट बैलेंस डेबिट टोटल, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस डेबिट टोटल क्रेडिट टोटल। ये तीनों मेथड में से कौन सी फेमस मेथड है? बैलेंस मेथड, क्योंकि टोटल का कुछ फायदा है ही नहीं ना, तो लिख के क्या करेंगे, ये टोटल लिख के क्या करोगे आप? मेन तो बैलेंस कितना, आप एज अ बिजनेसमैन सोचो, आपको इंटरेस्ट किस में होगा कि पूरा दिन मैंने सेल किया और शाम को मेरा कैश कितना मिला मुझे। सो कैश के बैलेंस में, बैंक के बैलेंस में इंटरेस्ट है ना आपको, ओके। सो इलस्ट्रेशन 3, ओरली बताओ। फ्रॉम द फॉलोइंग लेजर बैलेंसेस प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस ऑफ अनुराधा ट्रेडर्स एज ऑन 31 मार्च। कैपिटल कौन से कॉलम में? क्रेडिट, सेल्स क्रेडिट, परचेसेस डेबिट, सेल्स रिटर्न डेबिट मतलब गुड्स आ गए वापस, डिस्काउंट अलाउड डेबिट, एक्सपेंसेस ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेएबल्स क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट्स डेबिट, कैश एट बैंक एंड इन हैंड डेबिट, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट्स इनकम है क्रेडिट, ये इनकम है ना आपका, एंड इंश्योरेंस पेड एक्सपेंस है डेबिट, करेक्ट। तो ये घर पे आप बनाओ ट्रायल बैलेंस, हाँ, इलस्ट्रेशन 3 होमवर्क के लिए। नाउ 4 देखो, वन ऑफ यूर क्लाइंट्स, ओके, आप सीए बन गए, आपका क्लाइंट है मिस्टर सिंघानिया, हैज आस्क्ड यू टू फाइनलाइज हिज अकाउंट्स, उसका अकाउंट फाइनलाइज करना है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 22, टिल डेट ही हिमसेल्फ हैज रिकॉर्डेड द ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज अ बेसिस फॉर ऑडिट। मिस्टर सिंघानिया furnished you with the following statement. ये स्टेटमेंट दिया है, एंड द क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ 31 मार्च 22 वॉज वैल्यूड एट 574। क्लोजिंग इन्वेंट्री मतलब क्लोजिंग स्टॉक। मिस्टर सिंघानिया क्लेम्स दैट ही हैज रिकॉर्डेड एवरी ट्रांजैक्शन करेक्टली, ऐसे बोल रहे हैं हाँ सिंघानिया। एज द ट्रायल बैलेंस इज टैलीड, बैलेंस टैली है ना ट्रायल बैलेंस, चेक द एक्यूरेसी ऑफ द अबाउट ट्रायल बैलेंस। सो करेक्ट है क्या, चेक करो। सो देखो आपको 11th में ऐसे क्वेश्चंस नहीं थे कि ट्रायल बैलेंस करेक्ट है क्या, चेक करो, बट आप ऑडिटर बनने वाले हो, आपको ट्रायल बैलेंस बनाना नहीं है, अकाउंटेंट ने जो ट्रायल बैलेंस बनाया है वो करेक्ट है या नहीं है वो देखना है ना। सो आपको क्वेश्चंस भी कैसे आएंगे कि ये ट्रायल बैलेंस करेक्ट है या नहीं है। सिंघानियाज कैपिटल क्रेडिट कॉलम करेक्ट है, सिंघानियाज ड्राइंग डेबिट, लीज होल्ड प्रीमाइसेस डेबिट, सेल्स क्रेडिट करेक्ट है, ड्यूज फ्रॉम कस्टमर्स मतलब रिसीवेबल, तो वो क्या चाहिए, हाँ तो ये रॉन्ग हुआ ना, इधर चाहिए ना 530। सिंघानिया को लग रहा है कि करेक्ट चल रहा है, हाँ टैली हुआ मतलब, बट करेक्ट नहीं है। परचेसेस डेबिट, परचेस रिटर्न गुड्स आर गोइंग आउट क्रेडिट, 264 इधर चाहिए। लोन लिया है फ्रॉम बैंक, लायबिलिटी है क्रेडिट करेक्ट है। ट्रेड पेएबल्स क्रेडिट मतलब क्रेडिटर्स ना, तो क्रेडिटर्स को कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट, तो रॉन्ग। ट्रेड एक्सपेंसेस डेबिट करेक्ट है, कैश एट बैंक करेक्ट है,
बिल्स पेएबल 100 क्रेडिट, तो ये रॉन्ग है। सैलरीज एंड वेजेस करेक्ट है। इन्वेंट्री डेबिट, तो ये रॉन्ग है। 264 यहाँ पर। रेट्स एंड रेट्स डेबिट करेक्ट है। सेल्स रिटर्न गुड्स वापस आ रहे हैं, डेबिट चाहिए, ये रॉन्ग है। ओके, सो आपको करेक्ट ट्रायल बैलेंस बनाना है, तो आप हेडिंग दोगे करेक्टेड ट्रायल बैलेंस एंड फिर टोटल यही आएगी, बट आपने करेक्ट लिखा होगा उसको। एंड ये जो नोट्स है वो आपको नहीं लिखने एग्जाम में, ये सिर्फ आपके एक्सप्लेनेशन के लिए दिया हुआ है उन्होंने, आपको सिर्फ ट्रायल बैलेंस करना है एग्जाम में। ओके, सो इलस्ट्रेशन 3 एंड 4 होमवर्क में सॉल्व करो। 5 में क्या करना है? हाँ, इवन दो द डेबिट एंड क्रेडिट साइड एग्री द ट्रायल बैलेंस कंटेन सर्टन एरर्स, चेक द एक्यूरेसी ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो अभी आपका दिमाग लगा के आप सॉल्व करोगे इसको होमवर्क में। 3, 4 एंड 5 अभी नहीं डिस्कस करेंगे, पहले आप दिमाग लगाओ। आपको नहीं आया तो कल हम क्लास में करेंगे। एंड एक्सरसाइज का एक ही क्वेश्चन है, तो ट्रायल बैलेंस खत्म हुआ। सो इलस्ट्रेशन 3, 4, 5 है, ये इतने 4 सॉल्व करो। ओके, सो कल से हमें सब्सिडियरी बुक स्टार्ट करना है। हाँ,